Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सलाम मसनून। मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, आज का ये वीडियो बिहार स्टेट 2019 उर्दू वालों के लिए काफ़ी अहम है, जो कि मैं रात में लाइव टेस्ट लेने वाला था इसी क्वेश्चन से, और नेट के प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव टेस्ट नहीं ले पाया, तो सोचा आप लोगों के सामने ऑफलाइन वीडियो ही अपलोड कर जानकारी दे दूं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो काफ़ी अहम है साथियों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें हमने लगभग 35 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जो कि काफ़ी अहम है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके दरसी किताब में रिया नाम का सबक क्या है? तो ये क्या है? ये एक मजमून है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि रिया के बारे में बात करते हैं तो रिया सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ एक मजमून है, जो कि दरख्शां 2 में है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, मेरा भाई मेरा क्या हाल पूछते हो, जिंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर, अपने मकतूब में किसने लिखा? यानी ये मकतूब में किसने लिखा, ये बतलाना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है असदुल्ला खान गालिब, ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल गफूर शहबाज, और ऑप्शन नंबर सी है मेहदी अफादी, और ऑप्शन नंबर डी है निगार अजीमाबादी। तो यदि इसके बारे में बात करें, मेरा क्या हाल पूछते हो, जिंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर, तो ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का अपने मकतूब में लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 3 नंबर आपके स्क्रीन पर। 3 नंबर है, डॉक्टर कमर जहां का कौन सा अफसाना आपने पढ़ा? ऑप्शन नंबर ए है भाभी जान, ऑप्शन नंबर बी है फिरार, ऑप्शन नंबर सी है कटी हुई शाख, और ऑप्शन नंबर डी है आशियाना। तो डॉक्टर कमर जहां का जो अफसाना है वो है कटी हुई शाख, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अहम निकात को हम जान लेंगे कि डॉक्टर कमर जहां का पैदाइश जो है 1951 या 52 में समस्तीपुर में कहाँ हुई? समस्तीपुर ज़िला में हुई। यदि बात करें तो भाभी जान किसने लिखा, तो भाभी जान जो है सोहेल अजीमाबादी ने लिखा, जिनका असल नाम मुजीबुर रहमान था। क्या नाम था? असल नाम जो है मुजीबुर रहमान। सोहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था? मुजीबुर रहमान। और ये सन 1911 ईस्वी, कितना में? सन 1911 ईस्वी में पटना में पैदा हुए थे। और इनकी यदि वफ़ात के बारे में बात करें हम, तो इनकी वफ़ात जो है सन 1980 ईस्वी, कितना में? सन 1980 ईस्वी में सोहेल अजीमाबादी की वफ़ात जो है पटना में हुई थी, जिन्होंने भाभी जान अफसाना लिखा, जो कि दरख्शां 2 में है। अगला जो है वो ये है कि फिरार ने लिखा सैयद मोहम्मद मोहसिन ने। किसने? सैयद मोहम्मद मोहसिन ने। किसने लिखा? सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ एक अफसाना है, और इनकी पैदाइश जो है वो 10 जुलाई कितना जुलाई? 10 जुलाई 1910 ईस्वी। कितना? 1910 ईस्वी। याद रखिएगा, 1911 में सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश है, और सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है 10 जुलाई 1910 ईस्वी में पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। और यदि इनकी वफ़ात के बारे में हम बात करेंगे, तो इनकी वफ़ात जो है 2002 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। 2002 ईस्वी में इनकी वफ़ात जो है दिल्ली में हुई थी। ये हमने जान लिया कि भाभी जान सोहेल अजीमाबादी ने लिखा, और फिरार जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन, जिनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई, और वफ़ात जो है 2002 ईस्वी में दिल्ली में हुई। अब आशियाना किसने लिखा? तो आशियाना जो लिखे ये अफसाना निगार अजीमाबादी। किसने लिखा? निगार अजीमाबादी। और इसके एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि निगार अजीमाबादी का असल नाम क्या है? तो निगार अजीमाबादी का असल नाम मलिकाए मेहर। क्या है? मलिकाए मेहर। ये था साथियों कुछ अहम निकात, जिसको आपको जानना बहुत ही अहम और ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, फहमीदा और हमीदा डिप्टी नज़ीर अहमद के नाविल तौबतुन नुसूह में क्या है? क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है बेटी माँ, ऑप्शन नंबर बी है दादी पोती, और ऑप्शन नंबर सी है माँ बेटी, और ऑप्शन नंबर डी है सास बहू। 4 ऑप्शन में से
ऑप्शन जो नंबर सी है यानी ये माँ बेटी है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, माँ बेटी है। यदि बात करते हैं फहमीदा और हमीदा डिप्टी नज़ीर अहमद के नाविल यानी तौबतुन नुसूह जो नाविल है इसको किसने लिखा, डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा। यदि यहाँ से और कुछ अहम अहम पॉइंट्स हम जान लेते हैं, उर्दू का सबसे पहला नाविल मिरअतुल उरूस, इसको भी डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा, यानी कि उर्दू के सबसे पहले नाविल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। और मिरअतुल उरूस जो है वो 1869 ईस्वी में, कब, 1869 ईस्वी में शाये हुआ था। ये उर्दू का पहला अफसाना है। यदि बात करते हैं नज़ीर अहमद के बारे में, तो नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर, कितना दिसंबर, 6 दिसंबर सन 1836 ईस्वी, सन 1836 ईस्वी को जिला बिजनौर जो कि यूपी में पड़ता है वहां पे हुई थी। और यहां से एक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि नज़ीर अहमद की वफात कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 28 दिसंबर सन 1910 ईस्वी, सन 1910 ईस्वी को डिप्टी नज़ीर अहमद की वफात हुई थी। और ये क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद की वफात किस कारण हुई, तो फालिज के कारण, किसके कारण हुई थी, फालिज के कारण। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली में सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई। इससे कुछ अहम अहम निकात यहाँ पर हम जान लेते हैं कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कितने तारीख को हुई थी, तो सर सैयद अहमद खां की पैदाइश जो है सन 1817 ईस्वी, सन 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। और यदि इनके वफात के बारे में बात करें तो 27 मार्च, कितना, 27 मार्च सन 1898 ईस्वी, सर 1898 ईस्वी, 27 मार्च सन 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई थी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम करदा जो है सर सैयद अहमद खां ही है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, जिस नज्म में खुदा की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है हम्द, ऑप्शन नंबर बी है नात, और ऑप्शन नंबर सी है कसीदा, और ऑप्शन नंबर डी है मनक़बत। तो जिस नज्म में खुदा की तारीफ की जाए उसे हम्द कहा जाता है, और जिस नज्म में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला जो है 2 नंबर में नात, जिस नज्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे नात कहा जाता है। और कसीदा जो है जिस नज़्म में किसी की तारीफ या हिज्व यानी बुराई की जाए उसको कसीदा कहते हैं। और मनक़बत जो है जिस नज़्म में सहाबाए रसूल या बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाए उसे मनक़बत कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चारों ऑप्शन आपके सामने और इसके डाउट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है, सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए है आशियाना, और ऑप्शन नंबर बी है फिरार, और ऑप्शन नंबर सी है कटी हुई शाख, और ऑप्शन नंबर डी है भाभी जान। तो सुहेल अजीमाबादी का जो है वो भाभी जान अफसाना हमारे निसाब में शामिल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यदि बात करते हैं आशियाना, तो आशियाना निगार अजीमाबादी ने लिखा। और यदि बात करते हैं कटी हुई शाख तो ये कमर जहां ने लिखा। और यदि बात करते हैं फिरार के बारे में तो फिरार सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ एक अफसाना है। साथियों लगभग जो क्वेश्चन होंगे उसमें जितने भी डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, तो इनकी पैदाइश जो है पटना में हुई थी। कब हुई थी, पटना में हुई थी। और यदि बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस ईस्वी को हुई थी, तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी, जो कि अभी आपको मैंने ऊपर भी बतलाया था। 10 जुलाई, कितना, 10 जुलाई 1910 ईस्वी, 10 जुलाई 1910 ईस्वी को डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई थी। और यदि बात करते हैं इनकी वफ़ात की तो सन 2002 ईस्वी में दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ऑप्शन नंबर ए है मुनासिब, ऑप्शन नंबर बी है खुशगवार, और ऑप्शन नंबर सी है संगीन, और ऑप्शन नंबर डी है मुअतदिल। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक संगीन मसला है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सर सैयद अहमद खां कौन सा
सर सैयद अहमद खां का कौन सा मजमून आपकी किताब में शामिल है? तो रिया मजमून जो है ये सर सैयद अहमद खां का हमारी किताब दरख्शां 2 में शामिल है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई? झैल से चुनकर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है औरंगाबाद और ऑप्शन नंबर डी है कानपुर। तो 11 नंबर क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश है वो औरंगाबाद में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी यानी जीम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, लोधी कटरा पटना सिटी किसकी जाए पैदाइश है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर, लोधी कटरा पटना सिटी किसकी जाए पैदाइश है? ऑप्शन नंबर ए निदा फाजली, ऑप्शन नंबर बी है जगन्नाथ आजाद और ऑप्शन नंबर सी है सैयद मोहम्मद जाफरी और ऑप्शन नंबर डी है परवेज शाहिदी। तो 12 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी परवेज शाहिदी की पैदाइश जो है लोधी कटरा पटना सिटी है। तो यहां पर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं कि परवेज शाहिदी का असल नाम जो है वो सैयद इकराम हुसैन था, इसको भी आप ज़हन नशी फरमा लेंगे। परवेज शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन, क्या नाम था? सैयद इकराम हुसैन परवेज शाहिदी का असल नाम था। और यदि बात करते हैं इनकी पैदाइश के बारे में तो परवेज शाहिदी की पैदाइश 30 सितंबर कितना तारीख को? 30 सितंबर सन 1910 ईस्वी लोधी कटरा पटना में हुई थी। और यदि इनके वफात के बारे में हम बात कर लें तो इनकी वफात जो है 5 मई कितना मई? 5 मई सन 1968 ईस्वी को हुई थी। 5 मई सन 1968 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पंडित नारायण, ऑप्शन नंबर बी है पंडित बिरज लाल और ऑप्शन नंबर सी है पंडित बिरज नारायण और ऑप्शन नंबर डी है पंडित बिरज प्रसाद। तो चकबस्त का पूरा नाम जो है पंडित बिरज नारायण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यदि यहां से जो क्वेश्चन बनती है वो ये कि पंडित बिरज नारायण यानी चकबस्त का कौन सा नज्म हमारे शामिल निसाब है? तो वो है मुनाज़िर फितरत। और यदि चकबस्त की बात करते हैं कि इनकी पैदाइश कब हुई थी तो सन 1882 ईस्वी, याद रखिएगा सन 1882 ईस्वी फैजाबाद यूपी में इनकी पैदाइश हुई थी। और इनकी वफात के बारे में बात करें तो सन 1926 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। किनकी? चकबस्त की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 5 नंबर, बाल व ज्ञान। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए? जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए? ऑप्शन नंबर ए है 1918 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1933 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी है 1910 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1915 ईस्वी। तो जगन्नाथ आजाद की पैदाइश जो है 1918 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग समझ लें। वो ये कि जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज्म हमारे किताब में शामिल है? तो वो है इंडिया गेट। क्या है? इंडिया गेट के जो राइटर हैं वो जगन्नाथ आजाद हैं। और यदि यहां से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कहां हुई थी तो ईसा खील याद रखिएगा, ईसा खील जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। कहां पड़ता है? ईसा खील पाकिस्तान में पड़ता है, वहां इनकी पैदाइश हुई थी। और यदि इसके वफात की बारे में बात करें तो 25 जुलाई सन 2004 ईस्वी को जगन्नाथ आजाद की वफात हो गई थी और इनकी वफात जो है वो दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, बाल व ज्ञान कॉन्फ्रेंस 2008 हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाकिद हुआ? ऑप्शन नंबर ए है पूना, ऑप्शन नंबर बी है शिमला और ऑप्शन नंबर सी है दीमापुर और ऑप्शन नंबर डी है विशाखापट्टनम। तो 15 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी दीमापुर राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, नसीम की मसनवी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए सहरुल बयान और ऑप्शन नंबर सी बी है गुलजार नसीम और ऑप्शन नंबर सी है बोस्तान ख्याल और ऑप्शन नंबर डी है जहर इश्क। तो नसीम के मसनवी का नाम जो है वो गुलजार नसीम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि बात करते हैं कि सहरुल बयान किसकी मसनवी है तो सहरुल बयान जो है ये मीर हसन की मसनवी है। ठीक है, मीर हसन की मसनवी है। और जहर इश्क जो है ये बहार इश्क, जहर इश्क, फरेब इश्क ये मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी है। मिर्ज़ा शौक लखनवी का असल नाम जो है तसद्दुक हुसैन खान था और ये लोग
बचपन से क्या थे, डॉक्टरी का पेशा था इनके खानदान का। ये लोग, इनकी पैदाइश जो है लखनऊ में हुई थी, ये आप ज़हन नशी फरमा लीजिएगा। मिर्ज़ा शौक लखनवी की जो मसनवी है वो ज़हरे इश्क, फ़रेब इश्क और बहार इश्क, और ये 3 मसनवियों में सबसे ज़्यादा जो मकबूलियत हासिल हुई है वो ज़हरे इश्क को हुई है। किसको हुई है? ज़हरे इश्क मसनवी को मकबूलियत हासिल हुई है। ये भी आप ज़हन नशी फरमा लेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1918 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1954 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1932 ईस्वी। इसमें से जो राइट आंसर है वो 1918 ईस्वी राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में, शबनम कमाली का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मुस्तफ़ा रजा, ऑप्शन नंबर बी है रजा शाहिदी, ऑप्शन नंबर सी है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और ऑप्शन नंबर डी है मिर्ज़ा नवाब। तो शबनम कमाली का पूरा नाम जो है वो मुस्तफ़ा रजा था। क्या था? मुस्तफ़ा रजा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए यानी अलिफ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 19 नंबर, मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए। तो मिर्ज़ा शौक की मसनवी का जो है क्या होगा, यहाँ पर फ़रेब इश्क, इसको बना लीजिएगा, फ़रेब इश्क है असल में। मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम फ़रेब इश्क, ज़हरे इश्क और बहार इश्क, तो यहाँ पर फ़रेब इश्क, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, फ़हमीदा और हमीदा किस नावल की किरदार हैं? ऑप्शन नंबर ए फिरदौस बरी, ऑप्शन नंबर बी है तौबतुन नुसूह, और ऑप्शन नंबर सी है रुस्तम व सोहराब, और ऑप्शन नंबर डी है अनारकली। तो फ़हमीदा और हमीदा जिस नावल की किरदार है, ये एक नावल है, और इस नावल को डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है, तो वो नावल है तौबतुन नुसूह, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के शायर कौन हैं? तो ये शबनम कमाली है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शबनम कमाली हमारे पोखरीरा के इनकी पैदाइश थी। अगला सवाल है 22 नंबर में, चकबस्त का इंतकाल किस मर्ज में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है फालिज, ऑप्शन नंबर बी है बुखार, ऑप्शन नंबर सी है जुकाम, और ऑप्शन नंबर डी है दर्द। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अलिफ, यानी फालिज की वजह से चकबस्त का इंतकाल हुआ था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो अल्लाह ताला हल करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इस पर सभी को यकीन है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, 24 नंबर में, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गालिब, ऑप्शन नंबर बी है आतिश, और ऑप्शन नंबर सी है ज़ौक़, और ऑप्शन नंबर डी है हाली। तो शायरी में नसीम जो थे वो आतिश के शागिर्द थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, शबनम कमाली कब पैदा हुए? ऑप्शन नंबर ए है 1945 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1975 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1938 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1912 ईस्वी। तो शबनम कमाली की पैदाइश जो है सन 1938 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1925 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1940 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1910 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1915 ईस्वी। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है वो सन 1910 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में, रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम था? रुकैया भाभी के देवर का ऑप्शन नंबर ए है सना, ऑप्शन नंबर बी है अमान, ऑप्शन नंबर सी है अख्तर, और ऑप्शन नंबर डी है फतह। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी रुकैया भाभी के देवर का जो नाम था वो अख्तर था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आतिफ हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है काशिफ हुसैन, और ऑप्शन नंबर सी है तालिब हुसैन, और ऑप्शन नंबर डी है साकिब हुसैन। तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम जो है वो साकिब हुसैन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है आरा, ऑप्शन नंबर सी है धनबाद, ऑप्शन नंबर डी है गाजियाबाद। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी?
पटना में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में, सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1980 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1981 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1982 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1983 ईस्वी। तो सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल जो है अभी आपको मैंने बताया था कि सन 1980 ईस्वी में हुई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में, जेरे निसाब अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ कौन है? तो ये अभी फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन जानते ही हैं कि ये अफसाना भाभी जान जो है सुहेल अजीमाबादी का लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में, निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है जो खासन मकबूल हुआ? लिखिए। ऑप्शन नंबर ए अक्स, ऑप्शन नंबर बी है गर्दे आवारगी, ऑप्शन नंबर सी है आवारा बादल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर गर्दे आवारगी यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये निगार अजीम के एक अहम और मशहूर मारूफ सफरनामे हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर बी है सर सैयद अहमद खान और ऑप्शन नंबर सी है डिप्टी नज़ीर अहमद और ऑप्शन नंबर डी है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। तो 33 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मुसन्निफ कौन है? निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सुहेल अजीमाबादी, ऑप्शन नंबर बी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल मुगनी और ऑप्शन नंबर डी है निगार अजीमाबादी। तो 34 नंबर का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए तरक्की पसंद दौर, ऑप्शन नंबर बी है जमहूरी दौर और ऑप्शन नंबर सी है तारीखी दौर और ऑप्शन नंबर डी है सुनहरा दौर। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यानी सुनहरा दौर। तो साथियों आज के इस वीडियो में ये 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभी मैं लाइव टेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि नेट यहाँ पर स्लो है, तो कोशिश करूंगा कि आपके लिए लाइव टेस्ट लेकर आ सकूं। मैं उसके पूरे इसमें लगा हुआ हूं। यदि बहुत जल्द आपके लिए लाइव टेस्ट भी आएगा, जब तक मैं ऑफलाइन वीडियो ही अपलोड कर रहा हूं। देखता हूं यदि आप शाम तक हो जाता है तो फिर आपको ज़रूर मैसेज करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।